हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरी शंकर सिलाई सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल बेल बॉटम की कटिंग कैसे करते हैं। सबसे सिंपल बेल बॉटम की कटिंग। तो देरी न करते हुए बढ़ते वीडियो की तरफ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ये हमने अपने पैंट के कपड़े को 4 भागों में फोल्ड कर लिया है। ये हमारी पैंट का नापा है। लंबाई हमें 37 रखनी है, बेल्ट 40, हिप 44 और बेल्ट से घुटने की जो लंबाई होती है वो 19 रखनी है। घुटने की जो गोलाई है वो 20 है और मोहरी 26 रखनी है। तो हम अपनी बेल्ट में नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को 4 भागों में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें 4 भाग में ही निशान लगाने होते हैं। तो इसलिए कपड़े को 4 भागों में फोल्ड करते हैं। ये कपड़े को हमने 4 भागों में फोल्ड कर लिया है और जिधर से कपड़ा बंद है उस तरफ को अपनी तरफ रखेंगे और खुली तरफ को दूसरी तरफ। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ 2.5 इंची का बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक अलग से नहीं लगानी, इसी में ही इलास्टिक को हमें रखना है। तो इसलिए 2.5 इंची का कपड़ा ऊपर के लिए छोड़ देंगे और 2.5 इंची का यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर देंगे। ढाई इंची का निशान यहाँ पे लगाएंगे। यह बेल बॉटम की सबसे इजी कटिंग है और सबसे अच्छी सिली जाती है। एकदम बहुत परफेक्ट फिटिंग बैठती है। इस तरह की कटिंग करने से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये 2.5 इंची कपड़ा हमने बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ दिया है। ये देखिए 4 भागों में हमने कपड़े को फोल्ड करा है। क्यों? और बंद तरफ को अपनी तरफ रखना, खुली तरफ। और हमें यहाँ से अपनी पैंट की लेंथ को नापना है। जितनी भी हमें अपनी पैंट रेडी रखनी है उतने ही हमें पैंट में निशान लगाना है। तो यहाँ से हम अपनी पैंट की लेंथ नापेंगे, क्योंकि ऊपर का जो 2.5 इंची का कपड़ा है वो फोल्ड में आ जाएगा इलास्टिक के लिए। तो यहाँ से 37 इंची पे हम अपनी पैंट की लेंथ का निशान लगाएंगे और लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। और नीचे मोहरी के लिए आप 3 इंची या 4 इंची, जो आपकी मर्जी हो, जितनी ऊंची आपको मोहरी रखनी है इतने ऊंचे पे आप इतना कपड़ा आप नीचे की तरफ रख सकते हैं। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से आपको समझाया गया है, बहुत ही डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और अब नीचे की तरफ 3 या 3.5 इंची पे आप जितना भी कपड़ा ले अपनी मर्जी अनुसार इतने कपड़े पे निशान लगा के इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। चौक की सहायता से हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और जिधर से कपड़ा बंद है उस तरफ से 1.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। यह निशान हमें लूजिंग के लिए रखना है, साइड की फिटिंग के लिए पहले एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो 1.5 इंची पे एक निशान लगा देंगे। इस प्रकार निशान लगाने से बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। ये लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रखते, शायद आपकी पैंट टाइट हो जाए तो उसमें हेल्प करता है लूज करने के लिए। और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ऐसी 1.5 इंची का निशान हम नीचे तक लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर दिया है और हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हमारी 40 है। बेल्ट 40 है तो 40 का जो आधा भाग होता है वो 20 होता है और 20 का भी जो आधा भाग होता है वो 10 होता है। यानी कि जो 40 का चौथाई भाग होगा वो 10 इंची होगा और उस चौथाई भाग में हमें यानी कि 10 इंची में हमें 2 इंची एक्स्ट्रा जोड़ना है, 12 इंची। तो हम 12 इंची पे अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। इस 1.5 इंची के निशान को छोड़ देंगे और इससे आगे 12 इंची पे हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। बारह इंची पे बेल्ट का निशान लगा दिया है और अब यहाँ से हमें 12.5 इंची पे आसन का निशान लगाना है। और आप इस बहकाई में तो बिल्कुल मत आना कि हैवी साइज के लिए ज़्यादा आसन लेना है और कम हैवी साइज के लिए कम आसन लेना है। 12.5 एकदम परफेक्ट आसन होता है। आप किसी भी साइज के लिए इसे यूज कर सकते हैं।
और अब इस लाइन को यहाँ पे ये हिप वाला जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे निशान को। यहाँ पे हम हिप की गोलाई लेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। और जो हमारे हिप है वो 44 है, यानी कि 44 का जो हाफ होगा वो 22 होगा और 22 का जो हाफ होगा वो 11 होगा, यानी कि 44 का चौथाई भाग 11 होगा। और इस 11 में हमें 4 इंची एक्स्ट्रा जोड़ना है यहाँ हिप की लूजिंग के लिए। ये एकदम परफेक्ट लूजिंग आएगी इससे और बहुत ही अच्छी पैंट सिली जाएगी। तो 15 इंची पे हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। सेम जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा ही निशान लगाना है। और इस वाले निशान को और इस वाले निशान को इंच टेप की सहायता से इस प्रकार से तिकोन करते हुए हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। सेम आपको ऐसा ही करना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये देखिए। और अब हम नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी की गोलाई हमारी 26 इंची है, तो उसका जो हाफ होगा वो आधा होगा, तो हाफ इंची पे हम निशान लगा लेंगे। तो 13 इंची पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ बीच में एक पॉइंट दे देंगे 6.5 इंची पे, क्योंकि ये हमारी गोलाई के लिए होगा। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दे देंगे। जब हम घुटने की गोलाई लेंगे तो इसी तरीके से हमें घुटने की गोलाई लेनी होगी। बीच में एक पॉइंट दे दिया है और हमने मोहरी के निशान को लगा लिया है। और हम अब घुटने की गोलाई को लगाएंगे। जो घुटने की गोलाई मोहरी 26 थी, तो उसका जो आधा होता है वो 13 होता है। और 13 को भी हम 6 इंची एक तरफ रखेंगे, 6 इंची एक तरफ रखेंगे। बीच में निशान लगाते हुए इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार ऐसे करने से ना बहुत अच्छी नीचे मोहरी की फिटिंग आती है और मोहरी इधर उधर नहीं भागती है। और अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। जो घुटने का निशान लगाना होता है हमें बेल्ट से लेके, जहाँ पे हमारी बेल्ट बंधती है वहाँ से लेके और घुटने की नोक तक हमको इंच टेप से नापेंगे। तो जितनी भी हमारी लंबाई बैठेगी उतना हमारा घुटने की लंबाई होगी। तो 19 इंची पे हमारी घुटने की लंबाई है, तो 19 इंची पे घुटने की लंबाई का निशान लगाएंगे यहाँ बेल्ट से लेके और यहाँ तक। 19 इंची घुटने की लंबाई है, तो एक टिक यहाँ पे कर देंगे हम। और जो हमारी घुटने की जो गोलाई है अब उसका निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन को इतना स्ट्रेट करना है जितना हमारे नीचे हिप वाला जो आसन का निशान है, जितनी यहाँ की चौड़ाई होती है इतने पे यहाँ पे चौड़ाई पे लगाएंगे। क्योंकि हमें बिल्कुल बीच में हमें निशान लगाना, हाफ इंची एक तरफ रखेंगे हम घुटने की जो चौड़ाई होगी और हाफ इंची एक तरफ जितनी हमारी यहाँ पे है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है सेम आपको ऐसा ही करना है। तो इसके बिल्कुल बीच में एक टिक का निशान लगा लेंगे। तो जो घुटने की गोलाई होगी हाफ इंची एक तरफ रखेंगे, हाफ इंची एक तरफ रखेंगे, तभी जो हमारी बेल बॉटम की जो गोलाई आती है वो तभी आएगी। तो हमारी जो घुटने की जो गोलाई है वो 20 है, तो उसका जो आधा हुआ वो 10 इंची हुआ। तो 10 इंची को हम इस प्रकार डिवाइड करेंगे कि 5 इंची एक तरफ हो और 5 इंची एक तरफ हो। तो 5 इंची हमने एक तरफ रख लिया है और 5 इंची एक तरफ रख लिया, तो 10 इंची इस प्रकार हमारा डिवाइड हुआ। ये इस प्रकार निशान लगाने से जो हमारे घुटने पे जो जैपनीज जैसी जो गोलाई आती है वो इसी प्रकार से आती है, नहीं आपकी सीधी पैंट की तरह लगेगी अगर आप ये यूं ही निशान लगा दोगे। और अब हम इस फुटा की सहायता से गोलाई देंगे। और अब इंच टेप इस फुटा को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। और ऐसे इस फुटा को दूसरी तरफ रखेंगे जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से। और यहाँ पे भी हम फुटा को इस तरह से रखेंगे और गोलाई देंगे।
इस फुटा से बहुत ही अच्छी जैपनीज़ की गोलाई आती है। आपको अच्छी तरह से सेट करना फुटा को और निशान को लगा देना है। फुटा की सहायता से हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे परफेक्ट एकदम निशान लग के तैयार हो गए हैं। और आधा इंच का मार्जिन देंगे हम लूजिंग के लिए। आधी इंची का हम नीचे की तरफ देंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ आधी इंची का लूजिंग के लिए मार्जिन लेना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। और आधी इंची का हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। इस लाइन को भी ऐसे ही स्ट्रेट कर देंगे। और आधी इंची का नीचे की तरफ देंगे। आधी इंची का निशान हमने लगा लिया है और हमारी बेल बॉटम के परफेक्ट निशान लग के तैयार हो गए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कटिंग है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।